गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन BA द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम भारत की संविधान सभा के बारे में। स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वह संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर देश का अपना एक संविधान होता है। उस संविधान में उस देश की शासन व्यवस्था के संचालन के बारे में बताया जाता है कि शासन के तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपनी सीमाओं में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक देश की शासन व्यवस्था को चलाए। तो इसी प्रकार अपना देश भारत लंबे समय तक विदेशी साम्राज्य के अधीन रहा। पहले मुगलों के दिन, फिर ब्रिटिश के अधीन। लेकिन जब अपना देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही हमारी संविधान सभा दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया और उस संविधान सभा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भावी भारत के शासन व्यवस्था के संचालन हेतु वहाँ के नागरिक को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक संविधान बनाया जाए और उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। यानी संविधान को बनाने के लिए एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों की, भले उनका प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उन प्रतिनिधियों की जो सभा बनाई गई है, उन सभा को जो एक देश के संविधान बनाने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको संविधान सभा कहा जाता है। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभा के माध्यम से किया है। जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्वक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने अथवा विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। यानी यहाँ जेनिंग्स ने एक नई चीज़ और जोड़ दी है कि नए संविधान के निर्माण के लिए अथवा संविधान पहले से बना हुआ है लेकिन उसमें इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन, सुधार की आवश्यकता है अगर है तो उसके लिए भी संविधान सभा का गठन किया जा सकता है। और वो संविधान सभा उस जो पहले से विद्यमान संविधान है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सुझाव दे सकती है। नए संविधान है उसमें नई चीज़ें जोड़ने के लिए प्रस्ताव कर सकती है। अब आते हैं हम अपन भारत की संविधान सभा जो दिसंबर 1946 में गठित हुई थी, उससे पहले की क्या पृष्ठभूमि रही है, यानी उनके उदय, संविधान सभा के बारे में कहाँ कहाँ कब कब विचार किया गया। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होता है। उसके बाद में 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने दिया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान सभा जो 1946 में बनी और संविधान जो बनाया था उसके दर्शन हमें उनसे पहले कहीं पहले ही मिलती है। 1895 में स्वराज्य विधेयक या उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने भी इस पर चर्चा की कि हमारा देश जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। और उसके बाद में 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश सरकार के सम्मुख इस प्रकार का एक मांग रखी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित होना चाहिए। नेहरू ने कहा कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा
होगी। यानी पंडित नेहरू ने भी यही बात कही है कि जब आत्मनिर्णय का स्वयं को निर्णय करने का अवसर मिलेगा तो भारत की विभिन्न, क्योंकि भारत विविधता वाला देश, विभिन्न धर्मों की, विभिन्न संस्कृतियों की, विभिन्न भाषाओं का देश है, तो नेहरू जी ने यही बात कही कि जब हमारा संविधान बनेगा संविधान सभा के माध्यम से, उस संविधान सभा में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, विविधतापूर्ण हमारी संविधान सभा होगी और वो सर्वसम्मति से एक संविधान का निर्माण करेगी। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। यानी कि एक देश जब स्वतंत्र होता है तो उस देश की शासन व्यवस्था के चलाने के लिए एक जो संविधान सभा होगी वो एक संविधान होगा, वो एक संविधान सभा के माध्यम से ही होगा। अगस्त 1940 के ब्रिटिश प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही करेंगे। यानी अगस्त 1940 जब द्वितीय युद्ध चल रहा था उस दौरान एक ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया। उसमें भी ये बात कही गई कि भारतीयों को संविधान भारतवासी ही निर्माण करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। यानी एक लंबे समय के काल में धीरे धीरे इस बात पर चर्चा होती रही और अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा को व्यावहारिक रूप दिया गया। संविधान सभा का उस कैबिनेट मिशन योजना में जो बात कही गई उसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। अब आता कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। यानी ये कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे और इसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। जो वो तीनों सदस्य 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना ये प्रस्तुत की गई कि जो भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा उस संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन होगा उसको किस प्रकार गठित किया जाएगा, उनमें कितने सदस्य होंगे, उनके गठन का क्या आधार होगा। योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हो जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। यानी उस समय भारत तो एक ही था लेकिन उसमें शासन व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत जो 11 प्रांत थे और बाकी देशी रियासतें थी। हालांकि उस देशी रियासतों के जो राजा लोग थे वो बाहरी रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में देशी रियासतों के जो राजा थे वही अपने अपने क्षेत्र के रियासत के राजा होते थे और शासन अपने अपनी स्थिति से चला रहे थे। तो ये हमारी संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि, इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने की बात कही गई। प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए। यानी इस योजना में यह बताया गया कि प्रांत जैसे 11 प्रांत थे, देशी रियासतें थी, तो प्रांतों से जो सदस्य आने थे उनका आधार जनसंख्या को रखा गया और इसके संबंध में योजना में कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जिस प्रांत में जितनी जनसंख्या थी 10-10 लाख के हिसाब से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएंगे, ये इस योजना में था। संविधान सभा के गठन और निर्माण की इस योजना में कुछ दोष अवश्य थे, यानी कमियां हर चीज़ में होती है, लेकिन इसके साथ ही उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह योजना जो थी इससे अच्छी योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो संविधान सभा इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित होनी थी तो वो कुल मिलाकर योजना अच्छी थी। हालांकि उस योजना में भी कैबिनेट मिशन प्लान में भी कुछ कमियां थी, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया वो कुल मिलाकर ठीक था। अब संविधान सभा का गठन और चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। यानी देशी रियासतों के जो सदस्य थे उनके लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। जो प्रांत ब्रिटिश प्रांत थे उनके सदस्यों का ही चुनाव हुआ।
भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना, यानी भारत के विभाजन की जो योजना, जो प्लान बनाया गया वो 3 जून 1947 का था। उस प्लान में यह बात कही गई कि देश का विभाजन, जब देश आज़ाद होगा उस समय विभाजन होगा और संविधान सभा का फिर पुनः गठन किया गया। क्योंकि पहले पूरे संपूर्ण भारत, जो वर्तमान में बांग्लादेश या पाकिस्तान है, वो संपूर्ण पूरा भारत में था और जो शुरुआत में जो हमारी संविधान सभा बनी, चूँकि उस समय भारत एक ही था तो उस हिसाब से संविधान सभा बनाई गई। लेकिन जब विभाजन की बात कही गई, योजना बनाई गई, तब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि रह गए। यानी बाकी, चूँकि भारत का विभाजन होने से कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में नामक देश बन गया तो उसमें चला गया, इसलिए सदस्यों की संख्या कम हो गई। तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए, यानी संविधान देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो अपने प्रतिनिधि स्वयं मनोनीत करके संविधान सभा में भेजे। तो उन्होंने अलग अलग समय में, चूँकि भारत में उस समय 550 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी, उस समय तक एकीकरण नहीं हुआ था, धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार धीरे धीरे देशी रियासतों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजे। तो इस प्रकार हमारी संविधान सभा, जो आज तक हमारे देश का संविधान चला आ रहा है, उसके बारे में आज अपन चर्चा की। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उस सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, उनकी क्या योजना थी, कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में अपन अध्ययन किया। अब आगे संविधान सभा के अन्य पहलुओं के बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।